तो नमस्कार दोस्तों, आज मंडे को फिर मार्केट ओपन होगा और तगड़ी गिरावट के बाद क्या मार्केट में फिर से बाउंस बैक आएगा या मार्केट में फिर से गिरावट हो जाएगी, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो देखिए किस तरह से फ्राइडे को गिरावट हुई थी। 22,124 पे आके बंद हुआ। 420 पॉइंट की तगड़ी गिरावट हुई थी। निफ्टी बैंक में भी 400 पॉइंट का गिरावट हुआ था। किस तरह से गिरावट हुई थी आप देख सकते हैं। अब इस तरह का तगड़ी गिरावट के बाद क्या मार्केट में अब कुछ बचा है या अभी और सेलिंग आनी है, एफआई क्यों नहीं लौट रहे हैं, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। देखिए किस तरह से श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, कोल इंडिया, ट्रेंट, हिंडाल्को ये सारे दिग्गज हैं और अपने हाई से काफी नीचे आ गए हैं। ये सपोर्ट कुछ कर रहे थे आधे से 2% तक का, लेकिन इनका सपोर्ट कुछ काम का नहीं आ रहा था। इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा, विप्रो, भारतीय एयरटेल, महिंद्रा ये भी तगड़ी पिटाई हुई है। यहाँ पे 4 से 7% तक का गिरावट हुई है। तो ये सारे दिग्गज हैं और अगर इसमें कोई इक्विटी एसआईपी करे इन सारे दिग्गजों में, लंबा समय दे, 5 साल 10 साल, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। आते हैं बैक टू द पॉइंट में किस तरह से निफ्टी में तगड़ी पिटाई हो रही है। अगर आप देखेंगे 5 साल यहाँ पे निफ्टी में 5 महीने में रेगुलर गिरावट पे गिरावट, गिरावट पे गिरावट हुआ। देखिए बड़ा रेड कैंडल बना, फिर 1 2 3 4 5 6। अब ये रेड कैंडल रेगुलर बनता ही है, नहीं कोई नई बात नहीं है, लेकिन रेगुलर 5 बार बनना बहुत रेयर होता है। ये मात्र 1996-97 में बना था। तो आज से 27-28 साल पहले ऐसा हुआ था और इस पे हमने वीडियो भी बनाया कि किस तरह से 27-28 साल का रिकॉर्ड मार्केट ने तोड़ दिया है। और देखिए किस तरह से बर्बादी के कारण है मार्केट में और किस तरह से रक्त से मार्केट नहा गया है। ये सारे पॉइंट्स हमने पिछले कई वीडियो पे रखा है। तो मार्केट में काफी पिटाई हो गई है। रेगुलर 5 बार रेड कैंडल बन गया है। अब इसमें के बाद देखिए यहाँ पे अब एक थोड़ा सा सपोर्ट लिया है ये 22,124 के लेवल पे यहाँ पे, लेकिन इस पे भरोसा नहीं कर सकते। इसके नीचे देखिए यहाँ पे सपोर्ट की तैयारी हो सकता है करे 20,806, यानी ये जो 22,174 पे ये क्लोजिंग हुआ है, अभी भी इसका मन नहीं भरा है। इनके नीचे अगर नेगेटिव कैंडल बनता है डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, क्योंकि ये मंथली चार्ट है, तो वीकली बेसिस पे बनता है तो गिरावट और गहरा सकता है। और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 78% का लेवल के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और वो होगा 20,885। अब देखना होगा कि ये लेता है या नहीं लेता है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए किस तरह से निफ्टी बैंक में भी देखिए तगड़ी पिटाई हुई है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 वीक से रेगुलर रेड कैंडल ही बना है। 48,344 पे यहाँ पे ये क्लोजिंग हुआ है और यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बनती है एटलीस्ट वीकली बेसिस पे, तो मेजर सपोर्ट लेने की कोशिश जो है यहाँ पे पहला बैंक निफ्टी करेगा, लेकिन 78% का जो लेवल है ये लेवल यहाँ पे आता है। तो अगर तगड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में बनती है तो 78% के बाद सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। 43,685 का ये लेवल है, यहाँ तक ये सपोर्ट लेने की कोशिश बैंक निफ्टी कर सकता है। आते हैं किस तरह से निफ्टी में प्रेशर देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट में भी देखिए यहाँ पे 22,124 पे आके क्लोजिंग दिया है और यहाँ पे जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं, तो किस तरह से गिरावट हो रही है और ये गिरावट में हमें क्या करना है। अभी मार्केट का सिनेरियो काफ़ी ख़राब है। देखिए मार्केट अगर नीचे जाएगी तो ऐसा नहीं कि कॉन्स्टेंटली नीचे जाएगी। देखिए जब भी मार्केट नीचे गया है उसके बाद ऊपर भी आया है, नीचे गया है फिर ऊपर आया। तो यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये देखिए टोटली अभी 78% के आसपास ये खड़ा हो गया है और इसके लेवल को भी तोड़ दिया है। अब नेक्स्ट अगर सपोर्ट दिख रहा है निफ्टी में, तो अगर ये गिरावट कंटिन्यू रहती है जिस तरह का दिख रहा है सिनेरियो, तो उसके बाद ये 19,000 तक का भी लेवल दिख रहा है कि यहाँ तक भी जा सकता है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट कहीं है नहीं, मेजर सपोर्ट यहीं पे दिख रहा है, यानी तगड़ी पिटाई हो सकती है अगर ये नहीं रुका तो।
अब यहाँ क्यों रुकना चाहिए, 22,000 का लेवल पे क्यों रुकना चाहिए, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है कि भाई ठीक है, यहाँ से हम 26,000 से गिरे थे, अब 22,000 पे आके सपोर्ट लेने की ये कोशिश करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे रुकना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रुकना चाहिए, अगर ये नहीं रुकता है तो बड़ी गिरावट के लिए आपको इंतजार करना होगा, अच्छा खासा गिरावट भी मार्केट में देखने को मिल सकती है। यहाँ पे डेली बेसिस पे देखते हैं, डेली बेसिस पे भी देखिए तगड़ी पिटाई हो गई है, अब कुछ बचा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मेजर सपोर्ट ये लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये क्या सपोर्ट काम करेगा, ये आज गिफ्ट निफ्टी भी बता रहा है कि हम 80-90 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, लेकिन ये देखना होगा कि बाउंस बैक आती है कि नहीं। और अगर ये बाउंस बैक आती है, जनरली इतने बड़े गिरावट के बाद थोड़ी सी बाउंस बैक दिखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे आप इस चार्ट से समझ पाएंगे किस तरह से। देखिए 22,124 ऐसा लेवल है जहाँ पे ये जो सपोर्ट एरिया है इसको भी ये रिस्पेक्ट नहीं किया है। अब यहाँ पे देखिए, अभी जैसे हमने डिस्कस कर रखा था, 21,000 का ये लेवल दिख रहा है यहाँ पे। अगर ये सपोर्ट को तोड़ देता है, डेली बेसिस पे देखेंगे इसको मेजरली, यहाँ पे एक चैनल बना हुआ है, और ये चैनल था, ये यहाँ से था, ये चैनल स्टार्ट हुआ था 23,000 से, और ये 22,000 अभी खड़ा जहाँ हुआ है। तो 22,000 1,000 का एक चैनल बना था, 1,000 पॉइंट का निफ्टी में गिरावट ऑलरेडी हो गई है। तो यहाँ पे किस तरह से पिटाई हुई आप यहाँ देख सकते हैं। अब आते हैं 15 मिनट्स के एक्चुअल बात की, होना क्या है, करना क्या है मार्केट में अल्टीमेटली। और अगर 90 पॉइंट का गैप अप खुल जाता है तो क्या कुछ बचता है कि नहीं सेलिंग करने के लिए या बाइंग करने के लिए। तो यहाँ पे इस 15 मिनट्स के चार्ट से आप समझ पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे पिटाई मार्केट में देखने को मिल रही है। तो नियर टर्म में तो ये 22,127 के बाद अब साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा 22,000, यानी 22,000 पे बहुत लोगों का अगर कोई बाय भी करेगा तो 22,000 का एक सपोर्ट एरिया रहेगा, जहाँ पे मार्केट कोशिश करेगा कि यहाँ सरवाइव करें, हम थोड़ा सा टिकें। लेकिन देखना यही बात होगी कि इसे सपोर्ट को कायम करता है या नहीं करता। अब यहाँ पे फिनांशियल रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं, तो अब यहाँ 22,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल पे लेते हैं, क्योंकि नीचे का यहाँ पे कोई भी आंकड़ा दिख नहीं रहा है। तो एक 22,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है, और ये लेवल हमें दिखा रहा है। अभी आप मार्केट दिखा रहा है कि गैप अप हो जाएगी, तो यहाँ पे 22,000 के आसपास, 22,200 के आसपास अगर ये पॉजिटिव कैंडल बनाती है और एक गैप अप के बाद 90 पॉइंट का अगर गैप अप हो भी जाती है तो ये सस्टेन करती है, तो मार्केट एक अपसाइड के लिए मूव ले सकती है। और इसका जो हाई था, ये हाई था डेली हाई, ये डे हाई था 22,442, तो 22,442 की ओर ये मूव करेगा। लेकिन यही लेवल होगा जहाँ से फिर सेलिंग भी आ जाएगी, क्योंकि बहुत लोग का यहीं पे प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, इसलिए 22,400 के आसपास ये सेल ऑन राइज का भी मार्केट हो जाएगा, यहाँ से सेलिंग करेगा, फिर ये नीचे की ओर 22,200 की ओर मूव कर सकता है। तो मार्केट में आज बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है तो मार्केट नीचे के लिए आपको तैयार हो जाना है, और नीचे के लिए आपको 22,100 वाला सपोर्ट एरिया रहेगा, साइकोलॉजिकल लेवल 22,000 का रहेगा। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिसीवर्ड बैठ सकता है। बैंक निफ्टी में भी सेम परेशानी है, मार्केट में गिरावट हो रही है, और बैंक निफ्टी भी काफ़ी वोलेटाइल मार्केट है, इसलिए इसे भी बहुत ही यहाँ पे तगड़ी पिटाई भी हुई है। यहाँ पे जैसे हम वीकली मंथली बेसिस पे चार्ट पे देखे हमने किस तरह से मार्केट में 5 महीने से कंटिन्यूस रेट बना जा रहा है, और यहाँ पर भी सेम तरीके से 95 97 में भी इस तरह से तगड़ी पिटाई हुई थी, रेगुलर 5 कैंडल बने थे, और वही 5 कैंडल अभी बना हुआ है। अब यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में। साइकोलॉजिकल लेवल इसका 48,000 है, जहाँ पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अब ये देखना होगा कि 48,000 अगर तोड़ता है तो फिर ऊपर से बड़ी गिरावट पॉसिबल हो सकती है। जैसा कि दिखा रहा है कि 90 पॉइंट हम ऊपर खुलेंगे तो बैंक निफ्टी 48,000
262 पे है। मान लीजिए ये करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर भी खुल जाता है गैप अप, तो आपको इसका जो हाई था, जो फ्राइडे का हाई था, ये था 48,560। 48,560 की ओर ये मूव करेगा और फिर यहीं पे बैंक निफ्टी में भी सेल ऑन राइज वाला मार्केट है। डेफिनेटली अगर सेलिंग आनी है तो यहीं से आएगी। 48,560 अगर पार करता तब बड़ी रैली है, लेकिन अगर वहां से सेलिंग आनी है तो फिर यहाँ पे आएगी। और इसका जो लो था, डे लो, इसका डे लो की ओर मार्केट मूव करेगा नीचे की ओर, फिर ये 48,092 की ओर भी मार्केट मूव कर सकता है। और ये तभी होगा जब यहाँ नेगेटिव कैंडल बन जाए, ये जो पॉजिटिव कैंडल बनेगा, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटेगा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तब ऊपर की ओर 48,560 मिलेगा। लेकिन यहाँ से अगर सेलिंग आती है, एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसका लो टूटता है, तो मार्केट में नीचे जो इसका लो था, यहाँ पे इसका बहुत लोगों का यह सेल होगा। 48,088 का ये लेवल होगा, और अगर ये तोड़ता है तो नीचे आपको 48,000 का लेवल भी देखने को मिलेगा, और फिर उसके नीचे भी हम फिसल सकते हैं। इनके सब यहाँ पे बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करेंगे, फिर जिस समय मार्केट मूव करेगा उस समय ट्रेड लेंगे, अच्छा रिस्क बैठ सकता है। अभी हमने डिस्कस किया किस तरह से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि हम 90 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, और यहाँ पर भी आपको दिख रहा है 90 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। इसका रीजन है अमेरिकन मार्केट में तेजी आई है 150 पॉइंट। देखिए 1.5% का तेजी डॉ जोन्स में है, S&P में 1.5% का है, नैस्डैक में 1.5% का है, कैपिटसी टेक में मामूली बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन एशियन मार्केट में गिरावट हो रही है। देखिए जापान का मार्केट निकी, हैंग सेंग 3%, 4% का गिरावट हुई है, कॉस्पी, ये सारा बहुत तगड़ी गिरावट हुई है, और यही चिंता की बात है। पीसीआर की बात करें 0.65 पे आ चुका है। पीसीआर अभी भी बता रहा है कि हम कंफर्ट जोन पे हैं, यहाँ पे बाइंग बनता है। नो डाउट मार्केट गिर रहा है, लेकिन अभी भी बाइंग जोन है ये, और यही बता रहा है मार्केट में ये अच्छी खासी तेजी आ सकती है। अगर यहाँ से कोई बाइंग करेगा, रिटर्न अच्छा मिल सकता है, रिस्क रिवार्ड अच्छा मिल सकता है लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने पे। इंडिया विक्स भी 13-14 के आसपास है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में अच्छी खासी तेजी है। लेकिन देखिए फ्राइडे में जो सेलिंग हुआ था, ये कितनी बड़ी सेलिंग थी। एफआई 11,640 करोड़ बेच दिए, डीआई ने खरीदा है 12,308 करोड़। यहाँ पे मान के चलिए 700 करोड़ का ज़्यादा बाइंग हुआ है, फिर भी मार्केट में इतनी तगड़ी गिरावट हुई। तो कौन बेचा अल्टीमेटली, ये देखने वाली बात होगी। तो काफ़ी वीडियो लंबा ना हो, इसलिए यहीं पे वीडियो को विराम देते हैं। मार्केट में किस तरह से गड़बड़ हो के कारण है, किस तरह से रफ्तों से मार्केट नहा गया है, लुका छुपी किस तरह से कर चुका है, और किस तरह से मार्केट में कंडीशन है, सारे वीडियो हमने पिछले कई वीडियो डिस्कस किए हैं। चाहे तो ये सब वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।